दोस्तों आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, घटनाएं हुई हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है और वीडियो बहुत ही छोटी है इसलिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आइए देखते हैं कि क्या-क्या है इम्पोर्टेंट खबरें जो न्यूज़ में रहीं। देखिए पहला जो है साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। साल 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर वार्ता के बाद यह शिखर वार्ता 32वां संस्करण का था। उसके बाद शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेन स्टोल्टेनबर्ग ने की। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में नाटो सदस्य और भागीदार देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों के मध्य लिया। नाटो शिखर वार्ता सदस्य देशों के लिए गठबंधन गतिविधियों के मूल्यांकन और रणनीतिक दिशा प्रदान करने का एक मंच है। उसके बाद दूसरी खबर जो रही न्यूज़ में, मार्च 2022 में बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति, जिसको GNPA कहते हैं, का अनुपात मार्च 2021 में 7.4% के उच्च स्तर से घटकर 6 साल के निचले स्तर 5.9% पर आ गया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया वित्तीय स्थिति रिपोर्ट FSR के अनुसार है। उसके बाद तनाव परीक्षण मतलब स्ट्रेस टेस्टिंग के अनुसार वाणिज्य बैंकों का GNPA अनुपात मार्च 2022 में 5.9% से मार्च 2023 तक 5.3% हो सकता है। अन्य बातों के अलावा शोध के अनुसार बैंक ऋण वृद्धि की अपेक्षा से अधिक और GNPA के स्टॉक में गिरावट के कारण हो सकते हैं। तीसरी खबर जो थी वो क्या थी देखते हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने FY23 वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक GDP विकास अनुमान को घटाकर 7.30% कर दिया गया है। पहले 7.8% रहने का अनुमान था। तो देखिए घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल नाम है उसका, क्रिसिल ने ये जो आंकड़े हैं वो जारी किया है। पहले उसने GDP 7.8% बताया था और फिर उसको चेंज करके अब 7.3 करने का अनुमान लगाया। इसके लिए तेल की ऊंची कीमतों, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति को नीचे की ओर रिवाइज किया जाना कारण माना गया है। उसके बाद चौथी खबर जो थी वो गूगल और एयरटेल द्वारा हस्ताक्षरित एक निवेश समझौता IA के तहत खरीदार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में 1.28% काम संख्या और गैर नियंत्रित भाग खरीदने की पेशकश की गई है। गूगल द्वारा भारतीय एयरटेल में 1.28% निवेश के लिए लगभग बिलियन $1 को भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग द्वारा मंजूरी दी गई है। अधिग्रहणकर्ता के संशोधनों गूगल इंटरनेशनल LLC के आधार पर CCI द्वारा प्रस्तावित विलय को स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, अगला जो न्यूज़ है वो ये है बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी और सेवाओं के शीर्ष प्रदाता बॉस इंडिया ने नए स्मार्ट परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह व्यावसायिक बयान के अनुसार मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि यह वर्ष भारत और बॉस इंडिया दोनों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि दोनों देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसके बाद अगला जो न्यू खबर है वो ये है, विश्व UFO दिवस मनाया गया। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह विश्व UFO दिवस संगठन WUFODO द्वारा अज्ञात उड़ान वस्तुओं मतलब UFO के निस्संदेह अस्तित्व को समर्पित करने का दिन है। WUD का उद्देश्य UFO के अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को ब्रह्मांड में अकेले नहीं होने की संभावना के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व UFO दिवस इन खोजकर्ताओं और उत्साही लोगों को UFO से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा करने, डिकोड करने और निकालने का अवसर प्रदान करता है। देखिए हाल ही में एक और भी दिवस मनाया गया है, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। खेल पत्रकारिता रिपोर्टिंग का एक रूप है जो खेल से संबंधित किसी भी विषय या विषय से संबंधित मामलों पर केंद्रित है। यह हर मीडिया संगठन का एक अनिवार्य कार्यक्रम है।
खेल पत्रकार प्रिंट प्रसारण और इंटरनेट सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। खेल रिपोर्टिंग में कई स्थानीय और राष्ट्रीय पत्रकारिता संगठन सक्रिय हैं। आठवां जो महत्वपूर्ण घटना खबरों में रहा वो है हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सुता को CII मतलब गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। CII पुरस्कार समिति ने सर्वसम्मति से श्री सुता को गुणवत्ता पहल के माध्यम से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर विचार करते हुए 2021 का पुरस्कार देने के लिए सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 2 जुलाई को सहकारिता आंदोलन के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाएगा। इस अवसर का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के समान लक्ष्यों और उद्देश्यों को साझा करने के तरीके पर प्रकाश डालते हुए सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता फैलाना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये हमारी 9 जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो कमेंट करें और बताइए कि क्या ये वीडियो पसंद है या मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डालूं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।